इच्छामी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है तपस्या की यानी कि तप की। तो ठीक है, तुम बड़े बड़े तप नहीं कर सकते, तुम ठंड सहन नहीं कर सकते, तुम भूख सहन नहीं कर सकते, तुम गर्मी सहन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मगर हम छोटे छोटे नियम लेकर के भी अपने जीवन की साधना को यानी अपने कर्मों की निर्जरा करने का कारण ढूंढ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे नियम के माध्यम से भी व्यक्ति अपने कर्मों को काट सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम आरिका बनो, मुनि बनो, एलक छुल्लक बनो। ठीक है, आप गृहस्थ में रह करके भी अपनी इच्छाओं को अगर समन करते चले जाते हैं तो भी आपकी अपार कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, 16 कारण भावनाओं में शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए और शक्ति के अनुसार ही त्याग करना चाहिए। अगर हम शक्ति से ज़्यादा तप करेंगे तो हम अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं। हम भावुकता में अगर ज़्यादा तप करेंगे हम अस्वस्थ हो सकते हैं। तप तो करना है, तप के बिना कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, कर्म कट नहीं सकते। तप करना है मगर किसी की देखा सीखी नहीं करना है, किसी की होड़ में नहीं करना है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करना है,
आत्म कल्याण करने के लिए करना है, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए करना है। ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ ना करता हो। कुछ ना कुछ करता है, या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अब ये तुम्हें देखना है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और हर व्यक्ति जानता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। अगर इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नहीं जानता हो कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, तो अभी मैं 1 सेकंड में प्रैक्टिकल कराता हूं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कौन नहीं जानता? हाथ उठाओ कि महाराज ना हम अच्छा जानते हैं ना बुरा जानते हैं। अभी लो, झट मंगनी पट ब्याओ। तुम्हें तो बहुत देर लगती है लड़का ढूंढने में, बहुत देर लगती है बालिका ढूंढने में। इधर तो झट मंगनी कराऊंगा और तत्काल ब्याह करा दूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? विचार करो। सभी जानते हैं अच्छा और बुरा क्या होता है, इसलिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस वही हमारा तप है। हम बुरे कामों को छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, त्याग करते चले जाएं, क्योंकि तप के बाद त्याग आता है। तो हम छोड़ते चले जाएं, त्याग करते चले जाएं, तपते चले जाएं। क्योंकि जब हमारे घर में, यानी तुम्हारे घर में जब घी आता है, घी तो आता होगा सबके घर में, शुद्ध घी, तो उसे तपाते हैं। तपाते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही खा जाते हैं? तपाते हैं। फिर तपा करके उसमें छानते हैं। फिर छान करके क्या निकलता है? वो काला काला। महाराज जी हमारे घी में तो निकलता ही नहीं। तो तुम्हारा नकली घी, मरी कहते हैं ना, मरी निकलती है, मरी। उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ऐसे ही हम तपों के माध्यम से अपने अंतरात्मा को तपाते चले जाते हैं। और जो बुराइयां हैं वो तप करके, जल करके निकल जाती हैं और अब एक दिन खरे हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। तो हमें छोटे छोटे तरीके से तपना है। हमने स्पर्शन इंद्रिय के बारे में तुम्हें बताया, रसना इंद्रिय के बारे में भी हमने पहले शायद तुम्हें बताया है। फिर भी हम अपनी रसना इंद्रिय को संभालें। क्या खाना है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, इसका सदा ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं हमें तो सब कुछ पच जाता है। एक संत से मेरी मुलाकात हुई तो बोले कि मैं तो सब कुछ खाता हूं। मैंने सब कुछ मतलब? बोले जो मिल जाता है। मैंने अच्छा सब खाते हो? बोले हाँ। हमने पच जाता है? बोले हाँ। सब पच जाता? बोले हाँ। हमने सोच कितने बार जाते? बोले 5 बार। तुमने 5 बार जाते हो, तुम कह रहे पच जाता है? बोले हाँ, क्या दिक्कत है? तो हमने कहा पचना उसे कहते हैं योगी 1 बार, भोगी 2 बार और भोगी 12 बार। योगी 1 बार, क्योंकि 1 बार खाता है तो 1 बार जाएगा। भोगी 2 बार खाता है तो 2 बार जाएगा। और भोगी 12 बार खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है तो थोड़ा थोड़ा बार जाता है। फिर हमने कहा तुम तो भोगी हो? बोले नहीं, हम तो सोचते हैं। हमने कहा नहीं, रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो, रसना इंद्रिय को संभालो, नहीं तो ये रसना इंद्रिय न जाने भक्त सबक का विवेक छोड़ करके जो सामने आएगा उसे खा जाएगी। होते हैं ऐसे लोग दुनिया के अंदर कि उन्हें जो मिल जाए वो खाते हैं। वो कहते हैं दुनिया में जो कुछ है उसे खाना चाहिए, एक बात टेस्ट जरूर लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, हर चीज का इंजॉय करना चाहिए। तो शायद मैंने एक दिन कहा था अगर इंजॉय करना है तो तुम अगर वाकई में
अपने सगे बाप के सगे बेटे हो या सगे बाप की सगी बेटी हो, तो दुनिया में जो कुछ है वो सबका एंजॉय करो, सबको ग्रहण करो। है कोई माई का लाल दुनिया के अंदर जो दुनिया की हर चीज को खा सकता है? तुम्हारी नजर में है? इंसान की बात कर रहा हूं, अभी सूअर की बात नहीं कर रहा हूं, जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान की बात कर रहा हूं। है कोई ऐसा माई का लाल इंसान दुनिया के अंदर जो सब कुछ खाता है? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि दुनिया में जो कुछ है वो सब खाता है। और दुनिया में क्या क्या है? तुम कहोगे महाराज चाइनीज में सांप खा जाते हैं, छिपकली खा जाते हैं, झींगर खा जाते हैं, केंचुए का अचार खा जाते हैं, चींटियों का भुरका खा लेते हैं, वो सब खाते हैं, मगर पोटी खाते हैं क्या? दुनिया में पोटी भी तो है, खाते हैं क्या? दुनिया में है क्या जो कहते हैं नहीं, जो आज हम हैं हमें सब चीज का एंजॉय करना चाहिए, सब चीजें ग्रहण करना चाहिए, खाओ। मैं टोकनियां भरवाता हूं, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। फिर जब नहीं खा सकते तो फिर अच्छा अच्छा खाओ ना, फिर शुद्ध सात्विक खाओ ना, पवित्र खाओ ना। फिर अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाने का प्रयास करो। जो पापी निर्लज्ज होगा वो सब कुछ खा सकता है, मगर इतना भी निर्लज्ज नहीं है दुनिया के अंदर मनुष्य कि किसी की पोटी खा ले, नहीं खा सकता। कितना भी लोभ दे दो जाए तो भी नहीं खा पाएगा। एक हमारे यहां एक घटना आती है कि एक ने किसी के रत्न गिरवी रखे और देने के लिए वो मुकर गया, और जब वो पकड़ा गया तो उसे दंड व्यवस्था के लिए कहा गया कि 3 टोकनी गोबर खाएगा, 32 मुक्के खाएगा, या फिर और किसके किसके संडे के मुक्के नहीं, पहलवान के मुक्के, पहलवान के 32 मुक्के खाएगा, या फिर अपनी सारी धन दौलत छोड़ करके जूते की माला पहन करके गधे के ऊपर बैठ करके उल्टा और उसे देश निकाला दिया जाएगा। उसने सोचा कि गोबर खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 तसले गोबर खा लेते हैं। और जैसे ही उसे सामने बिल्कुल ताजा भाप निकलते हुए गरम गरम गोबर उसके सामने रखा गया, जैसे पोहा से निकलती ना भाप, उसके सामने रखा गया। उसने जैसे ही एक कवल बनाया और मुंह में लिया, थू 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 करने लगा। बोले मैं नहीं खा सकता। जब वो गोबर नहीं खा सकता तो पोटी आदमी की क्या खा सकेगा, क्या खा सकेगा? तो ये सारी चीजें दुनिया में हैं, मगर कि जरूरी नहीं है कि उन सबको तुम खाओ। खाने के बाद खाने वाले को पहले विवेक की आवश्यकता होती है कि उसमें विवेक कितना है। तो ये हमें समझना है कि हम जो अभक्ष चीजें हैं उनको पहले छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, और जो भक्ष चीजें हैं उसमें भी जितना जो आवश्यक है उसे खाएं, और जो छोड़ेंगे वो तुम्हारा तप है और वो त्याग है। कितना सरल है जैन दर्शन, इतना सरल है, इतना सरल है जैसे ज्योमेट्री के अंदर वक्र रेखा बनाई जाती है, इतना सरल है जैन दर्शन। बस जिसे समझ में आ जाए, बस सरल रेखा खींचना बहुत कठिन है और वक्र रेखा खींचना बहुत सरल है। मॉडर्न आर्ट बनाना बहुत सरल है, मॉडर्न आर्ट बनाना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है जितना मुंह में रखा
गुलाब जामुन सट से अंदर चला जाता है। इतना सरल है मॉडर्न आर्ट बनाना। कुछ नहीं करना, एक 5-10 रुपए का एक पान चबाओ और उसके अंदर उसका रस इकट्ठा करो और जहां एक सफेद दीवार दिखे पिच कर दो, पिच कर दो। उसमें जो डिजाइन बने एक पेंसिल लेकर के खड़े हो जाओ और किसी विदेशी पागल को खड़ा कर दो और उसको तुम कुछ भी बताओगे, एक्शन देखना हाथ का, ओ हो या अब उससे तुम चाहे जितने रुपए ले लो, फोटो खींच करके दे दो। ऐसे फटी पुराने गलीचे 2-2, 3-3 लाख रुपए में ले जाते हैं वो एंटिक। एक व्यक्ति ने, हमने कहा वो तुम्हारे गलीचे सड़ गए थे, फेंक दिए कि नहीं, उसमें बहुत जीव हो गए होंगे। बोले महाराज जी मैंने 2-2 लाख रुपए में बेच दिए। मैंने क्या बात करते हो? 1825 के गलीचे थे, सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर 1825 में उसका शिलान्यास हुआ था और 1851 में उसका पंच कल्याणक हुआ था। उस समय के गलीचे अगले ने 1996 में 2.25 लाख रुपए में बेच दिए और पागल ले गए ले गए। तो मॉडर्न चीज, एंटिक चीज आदमी ले जाता है। तो मॉडर्न बनने की जगह भारतीय बनो, सिंपल बनो, साधारण बनो, जीवन का आनंद कुछ अलग है। और जितने लोग ये मॉडर्न बनने का प्रयास करते हैं ये अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ये जितना अभक्ष खा रहे हैं ये सब मॉडर्न खा रहे हैं। जो सच्चा भारतीय है, विवेकशील व्यक्ति है, वो कभी अभक्ष खाने का प्रयास ही नहीं करेगा, सोच भी नहीं सकता कि हमें ये खाना है। वो देखने ही कितना घिनौना लगती है वो चीज। तो ये हम देखें अभक्ष। और जब व्यक्ति की वासना इंद्रिय का लोलुपी हो जाता है तो वो खाने के लिए दौड़ता है, जो मिले वो खाता है। उसको भी आज अपन एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कलकत्ते के अंदर एक होटल में मनुष्य का भी मांस मिलता था। मनुष्य का मांस। वो क्या करता था, जो वहां पर सब्जी आदि देने आता था, एक हफ्ते में एक आदमी को वो पकड़ लेते थे, वहीं के बंदे रोक लेते थे और वहां खींचने वाले तांगे चलते हैं, वहां उनको एक को पकड़ कर उसके तांगा फांगा को सब इधर उधर करके अब उसको अंदर मार देते थे। कोई व्यक्ति जब उसके भोजन में गया तो उसे मनुष्य का अंगूठा उसकी सब्जी के साथ आया, अंगूठा। उसने जैसे ही उसे खाने का प्रयास किया, बोली ये तो आदमी का अंगूठा है। वो चौंक गया और उसने उसी समय फोन किया पुलिस को और पुलिस धड़ धड़ाते हुए आई। उसने बहुत धीरे भोजन करना शुरू कर दिया, मांसाहारी तो था, मगर उसने मनुष्य के अंगूठे को देखकर उसका दिल दहल गया कि ऐसा कैसे। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि वहां पर एक हफ्ते में एक आदमी को पकड़ लेते और उसका मांस लोगों को खिलाते हैं। अभी मुश्किल से 25-30 साल पुरानी घटना होगी। तो दुनिया में और भी कैसे कैसे पापी हैं, भूण खाते हैं। चाइनीज के अंदर ऐसी कूक को किराए पर देने वाली कुछ निकृष्ट दुष्चरित्री महिलाएं जो अपनी कूक किराए पे दे करके भूण तैयार करती हैं, इन्हें 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को गर्भ में रख करके फिर उनको बाहर निकाल कर और उन्हें बेचा जाता है होटलों में और उनमें नमक मिर्ची मिला करके खाते हैं। ऐसे भी वासना इंद्रिय के लोलुपी ऐसे पापी हैं, आज भी हैं, विदेशों के अंदर तो जबरदस्त है।
विचार करें क्या होगा इनका जीवन। ये 4 अंगुल की जिह्वा के इतने गुलाम हो जाते हैं, इतने अत्याचारी और अनीति से भर जाते हैं कि इनके अंदर से नैतिकता खत्म हो जाती है, व्यवहारिकता खत्म हो जाती है, सज्जनता खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर ये पापी केवल अपने धन वैभव के अहंकार में ये सारे अत्याचार व अनीति से लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ तप करो, कुछ तपस्या करो, कुछ अपने परिणामों को इतना निर्मल और पवित्र बनाओ कि तुम्हारा मन इतना विकृत ना हो जाए किसी गंदी चीज को खाने के लिए, किसी गंदी चीज को पीने के लिए कहीं तुम्हारी मानसिकता ना बदल जाए और एंजॉय के नाम पर तुम अपने सब कुछ जीवन को मिटा दो, सब कुछ जीवन को मिटा दो। बंदा क्या है, हम जो देखो आज उसी को खाने का प्रयास करते हैं। आज के पढ़े लिखे युवा युवतियां बड़े बड़े शहरों में एक ही बात कहते हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, पता नहीं क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या करेंगे अपने जीवन में? क्या इनकी जिंदगी होगी, क्या इनकी लाइफ होगी? कुछ नहीं बंधुओं, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। पुण्य के उदय में हर व्यक्ति अत्याचार अनीति और अवगुणों से भरता चला जाता है और कहता है क्या हुआ हमारा, हमने तो वो भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया, क्या हुआ? अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं मम्मी तुम कहती हो गलत काम करने से देखो ऐसा होता है, वो देखो कब से चोरी चमारी कर रहे हैं, कब से दुनिया की गलत काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा उनका कुछ नहीं हो रहा है। और आज देखा भी जाता है, ये 80 क्या 90% लोगों के अंदर यही है कि महाराज जी दुनिया में जो गलत कर रहा है उनका कुछ नहीं हो रहा है, और जो ईमानदारी से जी रहा है उसके ऊपर अनेक परेशानी के बादल मड़वा रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। तो हमने भी एक नीति कही है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। जब तक तेरे पास पुण्य है तुम कुछ भी करते चले जाओ। रावण के पास कितना पुण्य था, कितना पुण्य था, दुर्योधन के पास कितना पुण्य था कि पांडव जैसे सज्जन को कितना सताया उसने, कितना सताया। मगर जब पुण्य क्षीण हुआ तो कोई उसका नाम रखने वाला नहीं है। दुर्योधन नाम है किसी का ललितपुर में? दुर्योधन किसी का नहीं नाम, राजा का बेटा है वो, तो धृष्टराज का बेटा है, धृष्टराज का। मगर तुमने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। अब आने दो किसी मीन राशि का कोई बच्चा आएगा, महाराज जी मेरा नाम रख दो, उसकी माँ कहेगी महाराज जी मेरे बेटे का नाम रखो, तो मैं उसका दुर्योधन नाम रखूंगा। कैसा लगा? क्यों? राजा था, इतना वैभव संपन्न राजा था, द्रोणाचार्य जैसे उसके अंडर में चलते थे, कृपाचार्य उसके अंडर में चलते थे, क्या दिक्कत है? चलो रावण रखवा, तुला राशि वाला कोई आएगा तो रावण रख देंगे। सोने की लंका थी रावण की, तुम्हारे घर में तो सोने का जग भी नहीं होगा। अबे और छोड़ो, सोने की चम्मच नहीं होगी तुम्हारे घर में, चांदी की तो हो जाएगी, चांदी का जग कटोरियां तो मिल जाएंगी, मगर सोने की चम्मच नहीं। और मैं उस व्यक्ति का नाम रख रहा हूं जिस व्यक्ति के पास सोने की लंका थी। तुला राशि वाला जब आएगा तो उसका नाम रखूंगा रावण चंद जैन। लंकेश है तो लंकेश का मतलब है लंका का स्वामी, लंका का ईश्वर। तो ये रावण नाम रख के बताओ तो मैं जानू। लंकेश तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था, विभीषण के लिए कहा था आओ लंकेश आओ। अब उसी समय उन्हें झटका लगा कि मैंने विभीषण को तो लंकेश कह दिया, अगर रावण मेरे शरण में आ गया
तो मैं लंका का राजा किसे बनाऊंगा। ये उपाधि तो बाबूजी रामचंद्र जी ने दी थी विभीषण को, नाम नहीं था किसी का, चिंता मत करो। तुमने कहा मेरा बटन दबा यहां कि बाबूजी क्या कह गए, उसका समाधान देना बहुत जरूरी है। तो ये हम समझें, आदमी जब अहंकार में आता है, मद में जब आता है, तो वह कुचलना चाहता है सबको, अपने से छोटों को कुचलना चाहता है, उनका जीवन समाप्त करना चाहता है। वो ये नहीं जानता कि आज भले मेरे पुण्य का उदय है, मगर मैं अगर अत्याचार अनीति अपने जीवन में बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरा विनाश हो जाएगा। नहीं जान पाता। मद एक ऐसा है, अहंकार एक ऐसा है। तो अहंकार में जब आदमी सत्ता के रूढ़ पर चढ़ जाता है, तब वह अत्याचार को समझते ही नहीं, उसे अपना कार्य मानता है कि ये सब कार्य मेरे हैं, सब कार्य मेरे हैं। तो ऐसा ही एक भीमराज, कापिल नगर का राजा भीम, उस राजा का, कापिल नगर के राजा का नाम था भीम। ये भीम नहीं, 5 पांडव वाला भीम नहीं, ये तो हमारे पवित्र शाकाहारी शुद्ध पवित्र गुणवान ज्ञानवान व्यक्तित्व के धनी थे। मगर वह भीम की मैं बात कर रहा हूं जो कापिल नगर में भीम नाम का एक राजा हो गया। वह दुर्बुद्धि, बड़ा पापी था, बड़ा अत्याचारी था, और रसना इंद्रिय का इतना लोलुपी था, इतना लोलुपी था कि वह गंदा ही खाया करता था। और उस भीम की रानी का नाम था सोमश्री। सोमश्री, और उनके भीमदास नाम का एक पुत्र था। और वह भीमदास उसी भीम के कुल में क्रम से उसी भीम राजा ने अपने कुल परंपरा से, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने जब राज सत्ता पर बैठते थे तो अष्टांग का पर्व जब लगते थे तो पूरे नगर में एक मुनादी फिराई जाती थी कि अष्टांग का पर्व में कोई भी व्यक्ति अभक्ष का सेवन नहीं करेगा। मांस, अंडे, शराब आदि, जमीकंद आदि, कोई भी जमीन की गड़ी हुई वस्तुएं, यानी जो अभक्ष जिसे अपन कहते हैं, जो खाने योग्य, सज्जनों के जो खाने योग्य नहीं होते हैं। जैनों को फूल गोभी भी नहीं खाना चाहिए। कई जैनों के घरों में शायद फूल गोभी भी आती है, नहीं खाना चाहिए। फूल गोभी में असंख्यात जीवों का कलेवर है। उसको एक काला कपड़ा डाल करके थोड़ी देर धूप में रख दें और फिर उसको हिलाएं तो उसमें से इल्लियां निकलेंगी। उसकी पकौड़ियां खाते हैं कई लोग फूल गोभी की। सुनो वे जैन, कैसे तुम जैन, भले तुम्हारे गले में चैन, मगर तुम्हारा साधु बड़ा है बेचैन। अबे मैन, अपने आप को कर फोन कि मैं कौन, मैं कौन, क्या खा रहे हो बंधुओं। अभी 2-4 दिन पहले एक सज्जन बोले कि महाराज जी मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। मैंने बहुत अच्छी बात है। बोले मगर बहुत जोरों से भूख लग रही, अभी फरार खाऊंगा मैं। मैंने कुछ नहीं बोला। बोले साबूदाने खाऊंगा। मैंने कहा साबूदाना खाएगा? हाँ, बोले साबूदाने की खिचड़ी बनवाऊंगा। मैंने साबूदाना कैसे बनते तुझे मालूम है? साबूदाना कैसे बनते तुझे मालूम है? बोले नहीं मालूम। तो मैंने मेरे से सुन। अब वो बैठा कि नहीं बैठा मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मगर खबर तो पहुंची जाएगी उसके पास। तो वो पट्ठा, तो साबूदाना कैसे बनते हैं
सेलम में 1000 फैक्ट्रियां होंगी कम से कम, अब तो और बढ़ गई होंगी, जहां साबूदाना बनते हैं। तो इनके बड़े बड़े हौज होते हैं, हौज यानी टंकियां, और इसमें शकरकंद के टुकड़े, शकरकंद होते इतने बड़े बड़े, उनके टुकड़े कर करके उन टंकियों में पानी भर के डाल देते हैं, गलाते हैं, और बड़े बड़े हैलोजन लगा देते हैं। उसमें कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी उसमें गिर जाती हैं, और घुटने तक जूते पहना करके 10-12 साल 15 साल के बच्चों को उन टंकियों में उतार करके उनके पैरों से उन्हें कुचलवाते हैं, जो मैंने लेख पढ़ा था। और फिर उसमें जब उसकी लुद्धि बन जाती है, टोकरियों में भर करके उसको मशीन में डाला जाता है, मशीन से होम्योपैथिक जैसे गोलियां निकलना चालू हो जाती हैं, गोल गोल साबूदाने निकलते हैं। फिर उसमें ग्लूकोज और स्टार्च का पाउडर उसके ऊपर लगाया जाता है, वो साबूदाना बनता है। असंख्यात कीड़े मकोड़े उसमें मिले होते हैं, और शकरकंद तो वैसे ही अभक्ष है, वैसे ही अभक्ष है, उससे वो साबूदाना बनता है। विचार कर लें, नहीं महाराज जी हम तो एक नायलॉन वाला खाते हैं। बोलो बोलो बोलो, वो नायलॉन वाला एक बड़ा सा आता है ना महाराज जी, उसको सेंकते हैं हमारे यहाँ, वो चूड़े में डलता है, बारीक सेव के साथ उसे हम लोग खाते हैं। वो तो एक बाप के 2 बेटे हैं, एक नायलॉन साबूदाना नाम रख दिया, और एक साबूदाना कह दिया छोटा साबूदाना, एक खीर वाला साबूदाना, एक खिचड़ी वाला साबूदाना, मगर साबूदाना तो साबूदाना है, ये हमें समझना है। तो वह भीमदास, वह भीम राजा ने पूरे नगर में मुनादी पिटवा दी कि अष्टांगिका पर्व के अंदर कोई भी किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई अभक्ष का सेवन नहीं करेगा। ये सारे नगर में घोषणा पिटवा दी गई राजा के द्वारा, मगर राजा स्वयं रसना इंद्री का इतना लंपटी था, इतना खाने में चटुकारता से ओतप्रोत था कि वह पापी मांस खाए बिना एक दिन भी नहीं रहता था, एक दिन भी नहीं रहता था मांस के बिना। और अष्टांगिका पर्व जब शुरू हो गए तो मांस की दुकानें भी बंद हो गई, मगर जो उसका रसोइया था, उस रसोइये से राजा ने कहा कि भाई मांस के बिना तो अपन को चलेगा नहीं। तो उसने कहा आपने ही तो डिंडोरी पिटवाई है, आप घोषणा करवा देते कि एक मांस की दुकान खुली रहेगी। बोले नहीं, राज आज्ञा से ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बोले मैं क्या करूं? बोले तू कहीं से भी ला, मुझे तो मांस चाहिए। रसोइया तो टुकड़ों पर पलने वाला होता है, सेंट के अनुसार चलता है, क्योंकि उसकी तो आजीविका उसी से चलेगी। अब वो क्या करे? उसने सारी जगह देखा, उसे कहीं मांस नहीं मिला। वो बड़ा चिंता में चला गया। उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी कि चलो शमशान में चलते हैं, मरघट में चलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो दफनाया जाता है और बड़ों को जलाया जाता है। 8 साल तक के बच्चों को दफनाते हैं, गड्ढे खोद करके गाड़ देते हैं। उसने उस शमशान में इधर उधर देखा, उसे लगा कि अभी नया गड्ढा पूरा गया है। उसने उस गड्ढे को खोदा, उसमें एक छोटा बच्चा मिला उसे। उस बच्चे को लेकर के उसने अपने उस राजा भीम के लिए उस बच्चे का मांस पका करके खिला दिया। कोमल शरीर उस बच्चे का, उस राजा पापी ने उस मांस को खाया और स्वयं डिंडोरी पिटवाई है। बंदो ध्यान रखना, करनी और कथनी में कितना अंतर।
और जब उसने उसे खाया, रसोइये से पूछा कि रसोइया, जब सारे नगर में मांस की दुकानें बंद थी तो फिर तू ये मांस कहाँ से लाया? रसोइया थोड़ा डर गया, घबरा गया कि राजा है, राजा हमेशा सनकी होते हैं, राजा हमेशा कान के कच्चे होते हैं। वो डरते घबराते हुए उसने कहा, महाराज माफ करें, बात तो सच ये है कि मैंने शमशान से एक बच्चे को खोद करके लाया हूं और उसका मांस मैंने आपको पकाया है। राजा कहता है, बस रोज ऐसा ही मांस लाया कर। अब जानवरों का मांस नहीं खाऊंगा मैं, अब इंसानों का मांस खाऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मैं राजा हूं। अब कहां से लाए इंसानों का? उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक कुतब के सोचा, युक्ति सोची। उसने कहा कि ठीक है राजन, मैं आपको बच्चों का ही मांस खिलाऊंगा, मगर थोड़ा महंगा पड़ेगा। राजा को क्या महंगा और क्या सस्ता, उन्हें तो अपनी इच्छाओं को पुष्ट करना है। और जैन दर्शन कहता है, इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, इंद्रियों का समन करना ही तप है। और वह पापी इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए मांस का सेवन कर रहा है। और वह शाम को मिठाई बांटने का कार्य करने लगा, बच्चों को लड्डू देने लगा। बच्चे तो बेचारे भोले होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये नन्हे फूल से ये भगवान को लगे प्यारे। तो बच्चे बहुत भोले होते हैं और लालच में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमारे पास भी बच्चे आ जाते हैं और हमारी चौकी के पास खड़े हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं ये लालची आ गया। चौकी के सामने खड़े हो जाते हैं और उधर एक तरफ अपनी मम्मी को देखते हैं, फिर हमारे चौकी को देखते हैं, फिर हमें इच्छा महाराज जी, इच्छा महाराज जी। मैं समझता हूँ ये आया है सिक्का पड़ा करके भेजा है इसे। उसकी मम्मी भी लालची होगी और उसकी मम्मी ने इसीलिए भेजा, जा महाराज जी पेंसिल देंगे, जा जाना। तो वो 4 कदम चलेगा, फिर मम्मी को देगा, फिर 2 कदम मम्मी की तरफ चला जाए, जा जा जा। तो हम समझ जाते हैं ये अपने बेटे को बिगाड़ रही है, ये मांगना सिखा रही है, ये अपनी माँ नहीं है, ये इसकी दुश्मन है। ये जो अपने बच्चे को मांगना सिखाए वो माँ कैसे हो सकती है? वो मम्मी हो सकती है, माँ नहीं हो सकती। माँ तो वो होती है, कहती है बेटा ध्यान रखना, अगर कोई दे तो मना करना कि नहीं मेरे पास तो बहुत सारी रखी है, बहुत समय तो खा के आया हूँ। मगर धीरे से जब किसी, बेटा कुछ खाओ, नहीं मम्मी साहब ले लो बेटा ले लो, प्लेट वो रख देगी, अब वो खट गप गप खालू कर देगा। वो सारा कर दिया ना मम्मी ने, खा ले। ये तो तुम्हें सबको अनुभव होगा। अपना तो सिद्धांत क्या है? सच कहना, खुश रहना, और ना राहु का लेना और ना केतु का देना। तो हम अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ते हैं चला करके, जान जान कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी, जान करके हम ये कार्य करते हैं। हम तो जो मांगता है उसको कुछ देते ही नहीं, क्योंकि एक नीति है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो अपने बच्चों को ऐसी गंदी हरकतें मत सिखाओ माताओं, माताओं नहीं मम्मी हो, माता तो नहीं सिखाती, ये मम्मी सिखाएंगी।
अपने आप मिलता है तो वो माल है, वो चीज है। मांग के लिया तो क्या लिया, क्या लिया? भीख, भीख। तो ये ध्यान रखना। वह रसोइया बच्चों को मिठाइयां देने लगा, लड्डू देने लगा, और बच्चे के झुंड लगने लगे, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता। और जब खत्म हो गई, मगर कोई बच्चा एक आध लालची, अंकल दो ना, अंकल प्लीज दो ना, अंकल है ना आपके पास, आओ 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 आओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, इसको देंगे। और आउट में ले जा करके उसको एक बोरी में भरता और ले जाता। प्रतिदिन एक बच्चा, धीरे धीरे पता चला कि उनका बच्चा गुम गया, उनका बच्चा गुम गया, उनका नहीं मिला। जब ये चारों तरफ बड़ी चर्चा हो गई, प्रतिदिन एक एक बच्चा गुमने लगा, तो फिर लोगों ने विचार किया कि आखिर कारण क्या है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कोई ऐसा हिंसक जानवर भी आसपास नहीं है कि जिसे कोई हड़प लेता हो, मार डालता हो कोई जानवर? आखिर बात क्या है? और ये सारी जब चर्चा का विषय बना, तो लोगों ने उस मिठाई बांटने वाले का पीछा करना शुरू किया। छुप कर के लोग यहाँ वहाँ खड़े होकर के देखने लगे। और एक दिन देखा उसने कि लास्ट में एक बच्चा को अपने साथ ले जाते और उसने बोरी में भरा, ऊपर से कपड़ा बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस करके और ले गया। लोगों ने उस रसोइया को झटपट से पकड़ लिया। अरे पापी तू है, हमारे मोहल्ले के, हमारी कॉलोनी के बच्चे तू हजम कर रहा है। अब उसको पकड़ करके जम करके पीटा। पुलिस को देने के पहले पीटना चाहिए, कूटना चाहिए जम के। हाँ, चोर पकड़े तो पहले टांगों में हाकी मारना चाहिए जिसमें भाग ना सके। हमारे यहां तो चोर को माफ करना ही नहीं, टांगे तोड़ दो। और वह रसोइयों को जमकर के पीटा। उससे पूछा कि बता तू ये किसके लिए करता है, क्यों करता है? उसने सब बातें सच्ची सच्ची बता दी। कहा कि यह बात राजा ने मुझसे कही थी कि मुझे मनुष्यों का मांस खाने का शौक है। और जब ये बात मंत्रियों के पास पहुंची तो मंत्रियों ने कहा, अच्छा हमारा राजा इस प्रकार की हरकत करता है? सारे मंत्रियों ने मिलकर के सलाह मशवरा किया और कहा कि इस राजा पापी को रसोइये के साथ नगर से बाहर निकाल दो, घनघोर जंगल में छोड़ दो, देवगढ़ के जंगल में छोड़ दो, देवोदय के जंगल में फेंक आओ, इसको दोनों को वहां छोड़ दो। और शहर से निकाला दे दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि पापियों का कोई साथ नहीं देता। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक व्यवस्था होती है बंधुओं। और उसे जब दोनों को निकाल दिया, सबने, प्रजा ने, भाई बहन, पत्नी, सबने उसके विरुद्ध होकर के, उसे शत्रु जान करके लोगों ने निकाल दिया कि ये तो हमारे ही भाई बहनों को खा रहा है, ऐसा पापी निर्लज्ज, इसे निकालो। और उसे निकाल दिया। भीम, वह राजा भीम वहां से चलकर अपने रसोइये के साथ और जंगल जंगल में भटकता चला गया, घनघोर जंगल में पहुंच गया, जहां बहुत भयंकर अंधकार से युक्त था। अब भीम राजा को भूख लगी। वो कहता है कि भोजन ला रसोइया, भोजन ला। रसोइया कहता है, महाराज यह जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, भूखा ना देखे जूठा भात और नींद ना देखे टूटी खाट।
और नींद जब आती है आदमी को भयंकर, तो वो कुछ नहीं देखता, चाहे खाट टूटी हो चाहे कुछ भी हो, और लुढ़क जाता है कहीं पर। हम लोग जब बिहार करते हैं तो रोडों पर पड़े रहते हैं, गाड़ियों पर गाड़ियां निकल रही, उन्हें होश ही नहीं है, पड़े हैं, वो सो रहे हैं। भूखा आदमी भी कुछ भी खा जाता है। ऐसे ही उसने जब देखा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उसने रसोइयों को बुलाया और उसे पकड़ करके उसकी गर्दन दबा दी और नोच नोच करके उसका कच्चा मांस खा गया। कच्चा मांस खा गया, रसना इंद्री का लोलोपी। क्या कर सकता है आदमी, बंधुओं, विचार करना। और वह रसोइयों को ही खा गया। वहां से घूमता फिरता मेघलपुर पहुंचा और वहां वासुदेव के हाथों मारा गया और नरक में जाकर के आज भी सड़ रहा है। जब जो खाने योग्य जो चीजें नहीं हैं और हम उन चीजों को अगर अपने मुख में डालते हैं बंधुओं, तो उसका नियम से विनाश होता है। उसे दुनिया की कोई ताकत सदगति नहीं पहुंचा सकती, नियम से उसकी दुर्गति ही होगी। नियम से कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। साक्षात महावीर स्वामी क्यों ना आ जाएं और कहें कि इसे बचा लो। कर्म कहेगा भगवान, आप भगवान हैं भक्तों के और मैं न्यायाधीश हूं इस कर्मों का। इसने इस प्रकार के पाप और अत्याचार किए हैं, ये साक्षात मनुष्यों को खाता था, इसलिए इसे बचाया नहीं जाएगा, इसे नरकों में भेजा जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के सगे मौसा जी, उनकी मां के कौन उनकी मां के विचार करो। राजा सैनिक और राजा सिद्धार्थ दोनों साड़ू भाई थे। मिठाई में लाड़ू का और रिश्तेदारी में साड़ू का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। मगर ये कहावतें हो सकती हैं, मगर कर्म सिद्धांत में कोई साड़ू और लाड़ू का कोई महत्व नहीं होता। वहां जैसी करनी वैसी भरनी होती है। महावीर स्वामी से भी रानी छेल्ला ने निवेदन किया कि भगवान, ये हमारे पति हैं और आप मेरी बहन के बेटे हैं। भगवान महावीर बन गए, आप केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आप कुछ ऐसा करिए, अपनी दिव्य ध्वनि में कहिए कि सारे देवता आपके चरणों में नतमस्तक हैं। आप एक देवता को कह दीजिए कि मेरे पति को कोई नरक न ले जा सके, कोई दुर्गति न ले जा सके। महावीर कहते हैं, हे भव्य पुंडरीक, जिसने जैसा किया है उसको फल वैसा ही मिलेगा। मैं कौन होता हूं इसे नरक से बचाने वाला, और मैं कौन होता हूं इसे नरक भेजने वाला। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम दधियम लभते शुभ शुभम। स्वयं के द्वारा जो अच्छे और बुरे जो कर्म किए जाते हैं उसी का फल अच्छा और बुरा होता है। और दुनिया का कौन व्यक्ति तुम्हें बुरा कर सकता है और कौन बचा सकता है। जब छेल्ला ने ये बात सुनी और राजा सैनिक अपने आप में ग्लानि से भर गया और अपनी निंदा करा करता हुआ भगवान की समोसमन में बैठा रहा, उसी समय उसे क्षणिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब नियम से उसका वो सम्यक दर्शन कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, मगर नरक आयु का बंद होने के कारण नरक तो जाना पड़ा, मगर 33 सागर की आयु को नहीं, 84,000 वर्ष की आयु को भोगना ही पड़ेगी, भोगना ही पड़ेगी। कम तो हो गई, कम तो हो गई।
मगर नरक जाने से भगवान महावीर स्वामी भी नहीं बचा पाए। सौंदर्य इंद्र जैसी ताकत जिसे जम्बू द्वीप को पलटाने की ताकत है, वो भी राजा सैनिक को नहीं बचा सका बंधुओं। सारे असंख्यात देवी देवता जो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, वो भी राजा सैनिक को नहीं बचा पाए बंधु। क्योंकि ऐसे निधत निकाचित कर्म जब बन जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, कोई भी नहीं बचा सकती। इसलिए हम अपने जीवन में विचार करें। कल जो मैंने तुमसे घ्राण इंद्री के बारे में कहा था, बिज्जू नाम के जानवर की बात मैं लेकर के आया हूं। बेकसूर खून में सने, बेकसूर प्राणियों के खून में सने हमारे बर्बर शौक। आपको दिख रहे ना खरगोश की आंखों से खून के आंसू टपकते हुए। तो इसमें बिज्जू से जो सेंट बनने की बात कही, इसमें लिखा है कि बिज्जू को आप सब लोग जानते होंगे। ये बिल्ली जैसा छोटा एक जानवर होता है। इसे भी मनुष्य ने अपना शौक पूरा करने के लिए मारना शुरू कर दिया है। सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग होता है। इसे बेतों से सूता जाता है ताकि इस ताड़ना से उद्विग्न होकर उसकी यौन ग्रंथि सचित हो। फिर इस स्राव को एक तेजधार हथियार से या चाकू से बड़ी निर्ममता से यानी बड़ी कठोरता से उसे खरोंच लिया जाता है। यह सुगंधित होता है, अतः कई तरह के सेंट बनाने में काम आता है। क्या अब आप इत्र सेंट लगाते हैं या सूंघते हैं, तब आपकी पीठ पर उन बेतों के दाग उछलते हैं। बिज्जू की पीठ को झेलने होते हैं। इस तरह हजारों बिज्जू सेंट उत्पादन के लिए मार दिए जाते हैं। ये इसका चित्र बना है एक गिलहरी जैसे, बिल्ली जैसे समझ लें। तो ये बहुत निर्दयता है हमारे जीवन की कि हम अपने शौक के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। हम सूंघने के लिए लालायत हो रहे हैं, हम खाने के लिए लालत हो रहे हैं, हम स्पर्शन के लिए लालत हो रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, यानी क्या दिखाना चाहते हैं हम दुनिया को। हम दूसरों की लाश पर खड़े होकर मुस्कुराना चाहते हैं, दूसरों का विनाश करके हम अपने आंख को रचना चाहते हैं, रंगना चाहते हैं अपने हाथों को। थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करें बंधुओं कि हम अपनी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या करना चाहते हैं। ये मनुष्य पर्याय मिली, इस मनुष्य पर्याय का हम सदुपयोग करना क्यों नहीं चाहते। हम इस मनुष्य पर्याय के जीवन को पवित्र बनाना क्यों नहीं चाहते। हम अपने जीवन में तप को त्याग की ओर क्यों नहीं बढ़ते। घर में रहो, कौन कह रहा कि तुम घर छोड़ो, मत छोड़ो। हम लोग ने छोड़ दिया, हम काफी हैं। हजार फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और धर्म को बताने वाला एक इंसान, एक साधु ही काफी है। एक साधु काफी है। मगर कम से कम अगर तुम एक दिन की एक बात अपने पास गांठ में बांध करके लेकर के चलते, तो आज लगभग 6 महीने होने को आ गए, है ना। तो 180 बातें तुम्हारे पास सुबह के प्रवचन की हो जाती, 180 बातें जिज्ञासा की हो जाती, और 180 बातें शाम के प्रवचन की हो जाती। 540 पॉइंट तुम्हारे पास हो जाते हैं। कौन दुनिया की ताकत थी जो तुम्हें दुर्गति भेज देता। कुछ मत करो, तुम इतने कर लो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, और क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा तो मैं सीधा अभिनंदनोदय आ जाऊंगा और श्री भक्तांबर जी का पाठ पढ़ना शुरू कर दूंगा। घर स्वर्ग होना शुरू हो जाएगा। घर में स्वर्ग के अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। घर में स्वर्ग का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा बंधुओं। मैं मानता हूं किसी किसी को छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है,
छोटी छोटी बातों में उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसका बस चले तो वो हनुमान जी जैसे एक हाथ से पर्वत को उठा ले, अपने घर को उठा ले, छिंगली से उठा ले, जैसे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। लगता तो है उसे, ये उसका थोता अहंकार है। कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम सारे लोगों को परेशान करने की अपेक्षा स्वयं दूर हो जाओ ना वहां से, स्वयं हट जाओ ना वहां से। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बांस लेके आ जाओ। मगर तुम कहते नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम क्यों जाए, वो जाए, तू भग जा, तू हट जा। अभी इतना बोलने की अपेक्षा तू हट जाना भाई, तू हट जाना ना बहन, तू हट जा। हम कोई कम है कम, उससे सुनते रहेंगे क्या हम? कोई तोप है क्या वो? कोई नहीं। तो फिर लड़ो, लाओ मिट्टी लाओ, एक ट्रैक्टर मिट्टी मंगाओ, लाल मिट्टी, और सरसों तेल अच्छा मिलाओ, उसमें मट्ठा मिलाओ और अखाड़े बनाओ, उसका गोड़ो, और दोनों से कहो आओ बेटा अब लड़ो। जो चित्त हो जाए उसमें घर में दादागिरी उसकी चलेगी। मगर ध्यान रखना बेटा, ये सोच लो कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए तो मैंने निपटा दूंगा, ये अहंकार में मत रहना। हमने एक बार कहा था, शायद ध्यान हो तुम्हें, सुना दूं? जाना तो नहीं है? सुना चुका हूं वैसे तो, बहुत शॉर्ट कर दूंगा। एक युवा एक राजा के पास गया और कहा कि राजा साहब मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा तुम क्या जानते हो? बोले थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ जानता हूं, कचौरी भी बना लेता हूं, तलवार भी चला लेता हूं, लठ भी चला लेता हूं, खाना भी बना लेता हूं, थोड़ा थोड़ा सब जानता हूं। बोले ठीक है। अपने सेनापति को बुलाया जो तलवार बाज था, बोले इसको भी रख लो। बोले ठीक है। उसने तलवार चलाना सिखाना चालू किया, उसे होनहार था, बहुत जल्दी सीख गया। अब उसे इतना अहंकार आ गया कि मैं सेनापति को भी परास्त कर सकता हूं, जिससे विद्या सीखी है उसको भी मैं मिटा सकता हूं। और उसके मन में आया ये भाव कि मैं इसे परास्त करके और मैं सेनापति बनना चाहता हूं। उसने राजा से कहा राजा ये तो बूढ़ा हो गया, अब ये क्या काम का, मैं जवान हूं अभी, और मैं सेनापति बनूंगा तो मैं देश की बहुत अच्छे से रक्षा करूंगा। राजा ने कहा तुम्हारा गुरु है वो, उसको मैं कैसे हटा सकता हूं? बोले नहीं उसको हटाइए आप, और विश्वास नहीं है तो हमारा उसका फैसला करा दीजिए। एक तलवार मेरे हाथ में, एक तलवार उसके हाथ में, और जिसके शरीर से एक बार खून निकल जाए वो हारा माना जाएगा। ठीक है। राजा ने अपने सेनापति से कहा कि भाई तुम्हारा सिखाया हुआ शिष्य है ना, तुम्हारा मान लो, दो उदाहरण घटाना, पिता से भी कभी कभी लड़का मुंह लग कर के बात करता है, अपने आप को बहुत सूरमा समझता है, तो दोनों सेट करते चले जाना। और राजा ने कहा ठीक है, सेनापति ने कहा ठीक है, 7 दिन के बाद हम दोनों की तलवारबाजी होगी। और जो सेनापति था वो एक लोहार के यहाँ गया, और ये जो उसका शिष्य था ये चौकन्ना था कि हमारे गुरुजी कौन सा कदम रखते हैं, कौन सा पैतरा रखते हैं, उसके अल्टरनेट हम कुछ ना कुछ करेंगे। वो लोहार के गया, उसने देखा कि लोहार के यहाँ गए हैं गुरुजी। उसने कहा एक 16 फुट की म्यान बनाओ, 16 फुट की म्यान तैयार करो। इसने अपने आदमियों से पूछा क्या बोला? बोले उन्होंने 16 फुट की म्यान बनवाई है। इसने दूसरे लोहार के पास गया, बोले 18 फुट की तलवार बनाओ। समझना, और 16 फुट की म्यान बनकर के आई, और सेनापति ने 2 फुट की तलवार उसमें रख दी, और कंधे पे रख करके युद्ध के मैदान में गुरुजी आ गए, और ये 18 फुट की तलवार लेकर के आया।
और दोनों तरफ से हजारों की जनता युद्ध देखने के लिए खड़ी है, क्योंकि तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं, बहुत होते हैं तमाशा देखने वाले। और बस जैसे यहां बिसुल बजी, अब तलवार अपनी अपनी निकालना है। इधर तो 2 म्यान थी 16 फुट की, तलवार तो 2 फुट की थी, उसने ली और ये निकाली, म्यान को यो फेंकी और घुमाना चालू। और वो 18 फुट की तलवार निकालने में कितना समय लगेगा? इतनी देर में तो जय सिया राम हो गया काम। इसलिए बेटा और चेला, गुरु से कभी उलझने का प्रयास मत करना, पिता से कभी उलझने का प्रयास मत करना। हर सच्चा पिता अपने पास कुछ ऐसी कला रखता है, क्या पता कहीं बेटा ही दुश्मन न बन जाए। हर गुरु अपने पास एक ऐसी कला रखता है कि शिष्य कहीं दुश्मन न बन जाए। इसलिए ये कसायों को त्याग करो, ये अहंकार को त्याग करो और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करो बंधुओं। अभक्ष का त्याग करो, अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। और वही सुधा का सागर पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता जो 18 तारीख को ली जा रही थी, आपकी ठंड की स्थिति को देखकर कह दूं, वो तारीख 22/1/2023 कर दी है और पुस्तक आपको अभी यहीं उपलब्ध होगी। उसका पेपर दिन के 2 बजे होगा। 2 भागों में उसे विभाजित किया गया है, जूनियर और सीनियर। 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे उसका एग्जाम दे सकते हैं, वो जूनियर की कैटेगरी में आएंगे। और 15 साल से ऊपर तक, जितने ऊपर तक हों, XYZ जितने हों, वो सब सीनियर में आएंगे। उसका परीक्षा होगी, जैसे पेपर पहले हुए थे वही रिक्त स्थान, टिक मार आदि आदि। और बहुत सरल पेपर है, आपने तो देखे ही हैं सारे पेपर, इसलिए डरे मत, सभी लोग देने का प्रयास करें। ये हो सकता है अंतिम एग्जाम हो, फिर कब होंगे क्या पता। और जहां क्या पता होता है वहीं पर सब लापता हो जाता है। तैयार रहें। दूसरा एक और आपके लिए, जिनके अभी तत्वार सूत्र अधूरे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा पाप अपने जीवन में मत ला दो, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करके मेरे पास जमा करा दो। अभी मेरे पास 10-15 कॉपियां आ चुकी हैं 2 दिन के अंदर। और भी जिन भाई बहनों के पास हों, वो दिन रात एक करके कैसे भी करके लिख करके 14-15 तारीख तक जमा कर दें। उनको फ्रेमिंग करवा दिया जाएगा, व्यवस्थित बना करके आपको वापस दी जाएंगी। विचार कर लें, अपने जीवन में ये सुनहरा मौका न जाने दे बंधुओं। महान साथी से पुण्य कमाने का मौका तुम्हें मिला है। अभी ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपके जो सौंदर्य सामग्री की चीज़ें बनती हैं, वो सब इसमें वर्णन दिया हुआ है। सब चीज़ें, सेंट, शैम्पू आदि सारे क्या क्या किस निर्दयता से बनाए जाते हैं, वो सब है। तो हमने कहा अगर तुम बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते तो कम से कम ये पाप की चीज़ों का त्याग करते करते तुम एक तपस्वी बन सकते हो, तुम एक साधक बन सकते हो, अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।